पता भी नहीं चला ये 10 साल कैसे बीत गए। आई थिंक सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक ही है. यू कैन नॉट से कि यार सेम ही तो है. एंड इतने सारे माइंड्स जब एक साथ काम करते हैं, नो मैटर कितना भी डिफिकल्ट हो, यू विल फिगर समथिंग आउट एंड इट विल कम आउट ब्यूटिफुली. क्रेजी. व्हेन ये वर्ड सुन के क्रेजी को मेरे को अब भी आई थिंक एक ही मोमेंट याद आता है. एंड डेफिनेटली शो पे जाने से पहले हम चेंज करेंगे. आज बहुत मजा आने वाला है. हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव. आज जो माहौल है, हम लोगों की ड्रेसेस हैं और यहाँ पर ये प्रिंट देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे दैट वी आर गोना रॉक. और दिल्ली इंडी, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 10 इयर्स. आई विश ऐसे ही बहुत सारे साल आगे आगे हम लोग देखते जाएं, आप लोगों की ऐसी रॉकिंग परफॉर्मेंसेस हमारे दिल को छूती जाए. सो हाउ डज इट फील? आई थिंक इट मस्ट बी अ वेरी सरियल फीलिंग, बिकॉज अगर हमें 3 साल हो जाता है, लोग अपनी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरीज इतने मज़े से बनाते हैं, तो आई गेस 10th इज़ वेरी स्पेशल. ये डेफिनेटली इट इज़. एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है ये. एंड इनफैक्ट पता भी नहीं चला ये 10 साल कैसे बीत गए. अभी ऐसा लग रहा है जब हमने नाम डिसाइड किया था दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट, एंड ऑलमोस्ट मोर देन 800 शोज़ हम इन 10 सालों में प्ले कर चुके हैं. इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया, लॉट ऑफ कंट्रीज outside India, and here we are today. We are celebrating it with such amazing musicians, bands like Indian Ocean, Parikrama, Shivani Kashyap. आज बहुत मज़ा आने वाला है. मज़ा तो आने वाला है, लेकिन आप लोगों की एक खासियत है कि जो वार्मथ है वो एकदम सोल टू सोल कनेक्ट होती है. आज के जनरेशन में, आज की एरा में, जहाँ पर हम लोग अपना टाइम स्पैन नहीं दे पाते यार, बिल्कुल भी. मतलब इंस्टाग्राम वाला टाइम है जहाँ पर हम 2 सेकंड में नहीं दे पाते. उस टाइम पे ऑडियंस से कनेक्ट करने इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट व्हिच यू पुट इन योर एनर्जी? आई थिंक सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक ही है, दैट वी हम बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक को इंटीग्रेट करते हैं. सो इट इज़ नेवर बोरिंग. लाइक व्हेनेवर यू कम बैक listening to Delhi Indie Project, you'll always enjoy it, you'll always remember it. आप बाद में भी गा रहे होगे. Why not? Because एक similar वो नहीं है. You can not say कि यार same ही तो है, ये नहीं है. We always, every I think original जितना भी मैंने सुना है, उसके बाद भी जो आया है वो हमेशा पहले से डिफरेंट रहा है. तो ये जो एक्सप्लोरेशन है हमारी, जो हम करते हैं, दिस इज़ आई थिंक आवर ओरिजिनलिटी. दैट इज़ वाई वी कैन रिलेट टू एवरीबॉडी. ठीक है, अगर हम नाम की बात करें, उसमें दिल्ली वाला पन तो है. देखिए, जो भी आपका स्टाइल है ना, उसमें दिल्ली वाली जो एक ऑरा है ना, वो आ ही जाती है. सो लेट मी टेक यू बैक. हमें थोड़ी सी एकदम शॉर्ट में स्टोरी बता दो. व्हाट इज़ द नेम ऑल अबाउट, और ये नाम क्यों पड़ा? बिकॉज फ्लेवर तो हमें बहुत अच्छे से दिखता है इन द म्यूजिक. सो बेसिकली दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट बड़ा सिंपल सा सब कुछ है हमारे नाम में. हमारा बैंड जब 10 साल पहले जब हम बैंड फॉर्म कर रहे थे, तो उस टाइम पे हिंदी नाम से बैंड्स बहुत आ रहे थे, हिंदी वर्ड्स वाले नाम, और वो हिंदी बैंड के हिंदी ही नाम थे. हमने सोचा हम अपना एक इंग्लिश नाम रखेंगे, दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट, वेयर ऑल्दो हम लोग हिंदी म्यूज़िक भी बजाते हैं. एंड उसी के साथ हमारे नाम में सब बड़ा क्लियर है. दिल्ली का बैंड है, इंडी म्यूज़िक बजाता है. इट्स अ प्रोजेक्ट वाई को वी कॉल आवरसेल्फ अ प्रोजेक्ट. जैसा नायशा ने कहा कि कोलैबोरेशंस, हम एक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक पे कभी नहीं रहते. इट्स मोर लाइक अ प्रोजेक्ट दैट वी कीप डूइंग इट, चेंजिंग इट एवरी ईयर. और हर साल हमने कुछ नया साउंड क्रिएट किया है अपना, हमारे बैंड का. So that is the idea about Delhi Indie Project. Okay, and folk and contemporary are 2 different things, और उन्हें साथ में blend करना ना, I am sure it is very difficult, because जैसे कि हमने बात करी, attention span बहुत ज़्यादा कम है. So उन दोनों का perfect blend हो. What are your aspects जो कि ध्यान में रखते हो? I think band में there is a lot of freedom. People can bring in their inputs, जो भी आप सोचते हो. और जब ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे nobody is telling anybody to do something, हम अपने इनपुट्स लाते हैं, तो it gets very easy, and इतने सारे माइंड्स जब एक साथ काम करते हैं, नो मैटर कितना भी डिफिकल्ट हो, you'll figure something out and it will come out beautifully. डेफिनेटली. ठीक है, एक क्वेश्चन है, वो मैं दोनों से आंसर जानना चाहूँगी, बिकॉज आई एम श्योर कि एक लड़के का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है और एक लड़की का बहुत ही डिफरेंट हो सकता है. कभी भी लाइव शो परफॉर्मेंस में कोई बहुत ही क्रेजी सा मोमेंट हुआ है जो कि आपको हमेशा याद रहेगा? क्रेजी, व्हेन ये वर्ड सुन के क्रेजी को मेरे को अब भी आई थिंक एक ही मोमेंट याद आता है. एंड आई थिंक वो आशीष और मेरा सिमिलर होगा. व्हेन वी ओपन फॉर ब्रायन एडम्स, आई थिंक दैट इज वन मोमेंट. You think about magic and everything. There was like mixed of everything. So वही है जो I think
सब, और आई थिंक वो सेम ही है, इट्स नॉट डेफिनेटली डिफरेंट। आई थिंक ब्रायन एडम्स हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था ओपनिंग फॉर ब्रायन एडम्स, और बचपन से ब्रायन एडम्स के गाने सुनते आए। इनफैक्ट द फनी द एक्चुअली फन, नॉट एग्जैक्टली फनी, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट ने अपनी लाइफ का 10 साल पहले जब पहला शो बजाया था, दैट वाज एट दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल। Yeah. तो हमने अपने पहले शो पे ही बहुत सारे इंटरनेशनल म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट किया था, और देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। अच्छा, नीचे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि किसी ने गन्स एंड रोजेस की टी शर्ट पहनी है, आपने यहाँ पर क्वीन की पहनी है। सो ये इंस्पायर होके सब लोगों ने अपना थोड़ा सा ड्रेसिंग में चेंज किया है, या फिर व्हाट इज द रीजन? सेलिब्रेशन टुनाइट, सेलिब्रेशन, तो जिसको जो पसंद है, आज हर तरह का म्यूजिक बजने वाला है, क्वीन से लेके मेटालिका से लेके सारे सॉन्ग आज बजने वाले हैं, हिंदी बज रहा है, कोक स्टूडियो प्ले हो रहा है। सो आई थिंक देयर इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली शो पे जाने से पहले हम चेंज करेंगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर शोज। अभी तो आई एम श्योर यू गाइज गोना रॉक इट। आई विल बी स्टेइंग बैक थोड़ा टाइम। यस प्लीज। ठीक है, आई विल एंजॉय द शो। Yeah. So thank you so much for Thank you. inviting me here. It was lovely talking to you. Thank you so much. so much.